दोस्तों, आज हम जो है कल हमने हिंदी के सिलेबस की बात कर ली थी और आज हम जो है हिंदी के जो टॉपिक बताया था हमने तत्सम तद्भव उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे चर्चा बहुत आवश्यक है करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आरओ एआरओ के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज तत्सम और तद्भव की। पीडीएफ में आप देखते चलेंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो आप देखेंगे एक शब्द आता है तद्भव। तद्भव शब्द का अर्थ और परिभाषा क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे। तद्भव शब्द जो है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो आप देखेंगे तद्भव शब्द जो है वो तद और भव शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित या उससे उत्पन्न। जिसका अर्थ होता है विकसित या उससे उत्पन्न। अब बात ये आती है कि किससे उत्पन्न। तो ये जो है ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या संस्कृत से विकसित हुए हैं, वही कहलाते हैं आपके तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए या उससे विकसित हुए हैं, वही कहलाते तद्भव। जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन करने के साथ, एक परिभाषा और आती है, जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन करने के साथ हिंदी शब्दावली में, एक शब्द आया है हिंदी शब्दावली में, आ गए हैं, वही क्या कहलाते तद्भव कहलाते। जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन करने के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, वे कहलाते तद्भव। मतलब कहने का मेरा आशय ये है कि हमारी जो मूल हुआ करती थी संस्कृत, तो कुछ जो शब्द जो बोले जाते हैं वो संस्कृत में होते हैं, लेकिन संस्कृत से कुछ शब्द जो हिंदी में बोले जाते हैं और संस्कृत के उन्हीं शब्दों को जो हिंदी में प्रयोग में लाए गए, उन्हीं को कहा जाता है तद्भव। तो हमने अभी जाना कि तद्भव शब्द क्या है, कि तद्भव शब्द तद और भव से मिलकर बना हुआ है और जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। अब बात आती है किससे उत्पन्न, तो संस्कृत से उत्पन्न। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं, उन्हीं को कहा जाएगा तद्भव। कहने का मतलब जो संस्कृत शब्द अपने कुछ रूप परिवर्तन करने के बाद हिंदी शब्दावली में आ गए, वही कहलाए फिर तद्भव। अब हम जानते हैं कि हिंदी की जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें क्रिया, सर्वनाम, बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण भी होते हैं, क्रिया विशेषण होती हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि हिंदी की सभी जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, क्रिया है, सर्वनाम है, बहुत सी संज्ञाएं हैं, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ये सब क्या है आपके तद्भव के अंतर्गत। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जरा ध्यान देके रखिए। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। तो हमें जानना है क्या तत्सम होता है और क्या होता है तद्भव। तो जैसे हमने एक शब्द सुना अग्नि, हमने सुना वर्षा, श्लोक, मतलब ये भी कह सकते हैं संस्कृत भाषा से जो शब्द आए और हिंदी में आते आते उन्होंने अपना रूप जो वास्तविक रूप था उस रूप को क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो रूप जो है बिगड़ गया है, उसी बिगड़े हुए रूप को कहा जाएगा तद्भव। जैसे वर्षा लिखा जाता है ऊपर
सलजम वाला षटकोण वाले सा पे रा उड़ता है, लेकिन हम जो है उसी का आम भाषा में, जनमानस की भाषा में एक कह सकते हैं, जिसे हम दैनिक जीवन में गांव की भाषा जो प्रयोग कर लेते हैं उसमें जो शब्द बोलते हैं, तो हम अपनी शब्दावली के लिए, अपने आप के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो हम उसी वर्षा को हम वर्षा कहना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका किराया होता है, लिखा जाता है संस्कृत में श्लोक, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, उसी का बिगड़ा हुआ रूप श्लोक। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। कहने का मतलब तद्भव जो है कहीं ना कहीं संस्कृत से ही पैदा हुए थे, लेकिन हिंदी में आते आते उनका रूप बिगड़ा है, और उसी बिगड़े हुए रूप को हम कह रहे हैं तद्भव। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है। मतलब डॉक्टर उदयनाथ तिवारी जी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द के मेरुदंड कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आप देखोगे, शब्द आ रहा है तस्तम। तस्तम शब्द का क्या मतलब है, तो तस्तम शब्द का मतलब होता है उसके समान। तत्सम, जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है ये तत्सम, और जिसका अर्थ होता है उसके समान। मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। मतलब ये हो गया ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत लिए जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही बोले जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है तत्सम। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि तत्सम इसे कहा जाता है। मैंने परिभाषा में लिखा है, ये आप देखने को सकते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो यथावत बोले जाते हैं, उन्हीं को आप क्या करें, तत्सम करें। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्ण, कृपा, ये सब के सब आपके तत्सम है। ऐसे ही अभी हमने ऊपर जब स्लाइड में दिखाया था, तो हमने दिखाया कि अग्नि को, वर्षा को हम वर्षा लिख रहे थे, वहां पे बा वाला, बकरी वाला बा, बरसा, बहुत सरल शब्द में। श्लोक को हम श्लोक लिख रहे हैं, कृष्ण को हम कृष्ण लिख रहे हैं, और कृपा को हम कृपा लिख रहे हैं। तो हिंदी में जिन शब्दों का रूप बदल गया, संस्कृत से आते आते जो शब्द बदल गए, वो तो कहलाए तद्भव, और जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत से आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते तत्सम। अब प्रश्न ये बनता है कि आप इन तत्सम और तद्भव को पहचानेंगे कैसे। तो तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो नियम कौन कौन से हैं, आपको ये बात जाननी है। तो सबसे पहले नियम हमारा आ रहा है, हम देखेंगे नंबर 1 नियम, छा का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है। मतलब हमें ये जानना है कि छा का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो उसका प्रयोग हम तत्सम में करते हैं। छा शब्द जो आएगा, चाहे वो बीच में आए चाहे वो आगे आए, अधिकतर तुम देखोगे जो भी छा शब्द है उसका सबसे पहला नियम यह है, वो आपका क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे क्षत्रिय, तो ये क्या होगा, तत्सम होगा। शिक्षक तत्सम होगा। लक्ष्य तत्सम होगा। उपेक्षा, पीछे छा आ गया तो तत्सम होगा। क्षति तत्सम होगा। नक्षत्र, ये भी तत्सम है। क्षीर, क्षेत्र, परीक्षा, साक्षी, अच्छी, अक्षर, मत्स्यिका, यहाँ तक कि मृक्षण, अक्षत, भ्रषण, ये सारे शब्द जो है जिसमें छा शब्द आता है, क्षत्रिय वाला छा आएगा, वो सारे के सारे तत्सम कहलाएंगे। मतलब छा का प्रयोग प्राय तत्सम के रूप में होता है। एक तो ये नियम होता है आपका। दूसरा नियम आप देखेंगे, दूसरा नियम होगा आपका, वो होगा कि छा शब्द जो है वो 2 शब्दों के रूप में टूटता है। एक तो खा में टूट जाएगा, एक टूट जाएगा छतरी वाले छा में।
इसका छा का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है, लेकिन तद्भव में जो है परिवर्तित हो जाता है कभी कभी। जैसे आप देखोगे हम क्षीर लिखते हैं तो तद्भव जब बनता है उसका, तो उसी छा की जगह पे हम खा का प्रयोग कर लेंगे, तो क्षीर को हम कर देंगे खीर। जैसे अक्षर है तो अक्षर का हम खा लिख देंगे तो वो हो जाएगा अखर या अक्षर, छतरी वाला छा लिख देंगे। परीक्षा का परीक्षा, साक्षी का साखी, अछत का आंख, क्षेत्र का खेत, दक्षिण का दाहिना। ये थोड़ा सा मैंने गोला भी किया है, आप देखोगे इस वाले पॉइंट को। ये कुछ जो है पेपर में आपसे पूछा जाता है, ये वाला जो है ये आपको दक्षिण वाला। ऐसे अक्षत ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो आपको देखेंगे आप ये सारे के सारे नियम होता है कि छा जो है या तो खा में बदल जाएगा या छतरी वाले छा में बदल जाएगा जब तद्भव बनेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा नियम आता है इसमें आपका प्राय तत्सम में, जब तत्सम में वा शब्द आएगा, जब वो तद्भव बनेगा तो बा शब्द का बन जाता है। वा शब्द जो आप जो है वरंग जो बोलते हैं ना, वर्ण जो शब्द है वो जाके जैसे ही तद्भव में आएगा तो वर्ण हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने जैसे शब्द में लिखा है वणिक, बड़िक का हो गया बनिया, वा का बा बन जा रहा है, वर्षा का बरसात, वक का बगुला, बर यात्रा का बारात, विवाह का हो गया ब्याह, वानर का बंदर और विद्युत का बिजली। तो ये नियम था तीसरा आपका। चौथा नियम जब आप देखोगे इसी में तत्सम तद्भव में, तो जो सलजम वाला सवाल है वो सवाल वाले सा में बदल जाएगा। सलजम वाला सा जो है वो सवाल वाले सा में बदल रहा है, तद्भव में हो जाता है। तो आप देखोगे श्यामल को उधर सलजम वाला सा जो है उधर सा हो गया, सवाल वाला सा बन गया, सावला। सुक को सुआ, इसी को बोलते हैं आप तोता। साग को साग कहने लग जाते, साग को जो है गांव की भाषा में साग कहते हैं, और आजकल जो है लोग कहते हैं कि शहरी भाषा में इसको सब्जी कहते हैं। सुण को सूढ़, सुसुर हम बोलते हैं सुसुर गांव की भाषा में, लेकिन उसका सही जो है तत्सम का होता है स्वसुर। दर्शन का दर्शन, आदर्श का आरसी, श्वेत का सफेद और आशीष का आशीष। मैंने रेड एक चीज करे जो है पेन चलाया है, और इसमें आप देखोगे ये जो है आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ अश्विन, अश्विन शब्द जो है वो शब्द आपका पसीना का शब्द। ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है इसके। श्रावण जो शब्द है, श्रावण का सावन हो जाता है, शबद का शबद हो जाता है, राशि का रास हो जाता है। अगला नियम देखेंगे आप पांचवा, जो ऋषि वाला प्राय ऋषि जो शब्द है वो होता तो तत्सम, जब वो तद्भव में जाएगा तो त्रा बन जाएगा। जैसे हम श्रृंगार शब्द लिखते हैं तो उसको श्रृंगार कह देते हैं, घृत को घी कह देते हैं, भ्रात भर्या को भार्या कह देते हैं, मृतिका को मिट्टी, घृणा को घिन्न, दृष्टि को दीड़ी, रात्रि को रात और राजपुत्र को राजपूत कह देते हैं। तो ये नियम था आपका पांचवा। ऐसे ही आप देखोगे अगला नियम जो है छठा नियम आएगा आपका, उसमें विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना पीछे विसर्ग लगे होते हैं, दो बिंदियां लगा देते हैं आप, उसी को विसर्ग कहते हैं। जैसे कपूर जो शब्द है वो हिंदी में जाएगा तो वो विसर्ग हट जाएगा, आप ये जान लें सीधा सीधा। ज्येष्ठ का जैसे कपूर का कपूर हो गया, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ हो गया। अगला छात्रा और ऋषि, ये अधिवरण में प्रयोग होते हैं
और इनसे ही बन के कोई शब्द बनते हैं, जैसे या, रा, या, सा, षटकोण। अब आप देखोगे कि रा, या, सा और षटकोण वाला सा, तो या तो जो बदल जाएगा जा में, और सलजम वाला सा तत्सम ही रहेगा, और षटकोण वाला सा सवाल वाला सा में या छा में बदल जाएगा। तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ये आपको नोट करके रखना है, या आप जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक जो है आप देखेंगे चंद्रबिंदी बोलते हैं इसको, जो मैंने बनाया है ऊपर, और आप इसको देखोगे ये वाली जो है ये है। ऐसे शब्द जो है ये जो हमने बताया है आपको, जो आपकी बिंदी दिख रही, ऐसे शब्द जब भी आएंगे, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं का गोधुम हो जाएगा, मुंह का मुख हो जाएगा, मूछ का समृसु हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखना। व्याघ्र पूछा जाता है तो व्याघ्र का वाद हो जाता है, भ्रू पूछा जाता है, भाद्रपद का भादव हो जाएगा, आम्र शब्द कई बार पूछा गया तो आम हो जाएगा, शिष्य का शिष्य हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके तत्सम तद्भव के नियम होते हैं, और ये नियम सब पूछे जाते हैं पेपर में, और आपको जो है देखने को मिलते हैं। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, आप लोग अपने जो भी क्रिया प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, जो भी सजेशन देना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बता दें, कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या सुधार की आवश्यकता है, आप बता सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।